होंगे जोरदार सवाल। जुनैद हैरिस, मेरा सवाल यह है कि देश के माहौल में खराबी क्या है? क्योंकि राहुल गांधी एक बात बोल रहे हैं कि इस नफरत के माहौल में मैं मोहब्बत बांट रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी को अपने बेटे बेटी को कहना पड़ रहा है कि आप विदेश चले जाइए, और एआईएमएम के नेता कहते हैं कि दाढ़ी और टोपी देखकर यह सरकार फैसले लेती है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वामी दीपांकर जी को एक मुबारकबाद देना चाहता हूं कि बड़ा कार्य कर रहे हैं कि उपनिषद के एक श्लोक के अनुसार ब्रह्मा के सर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, पेट और जानू से वैश्य और पैरों से शूद्र। उपनिषद में नहीं है, उपनिषद में भी है। उपनिषद में भी अगर आप चाहें तो मैं उसको कर दूंगा। ऋग्वेद में, उसमें मंडल सूक्त में भी, उपनिषद में भी। जी, तो ये एक परंपरा चली आ रही थी कि इसकी आधार पर इस तरह से डिवीज़न था इंसानों का कि हम देखते थे कि उसके ज़रिया एक इंसान को बहुत बड़ा मर्तबा मिल जाता था और एक इंसान बहुत ही निचले तबके में चला जाता था। खुद मैं एक आश्रम यहाँ पे मैं अक्सर में जाता ही रहता हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं। मैं मथुरा ही की बात करूँ, श्री कृष्ण आश्रम की बात कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि वहाँ पर अपर कास्ट के तो यानी ब्राह्मण के तो बच्चे हैं, लेकिन नीचे से कोई आ ही नहीं सकता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप मुबारकबाद दे रहे हैं, अगला आदमी कह रहा है कि आप कम्युनल कर रहे हैं। अगली बात सोचिए, रख ले अपनी। देखिए दीपांकर साहब, अपनी बात उनको भी रखने का पूरा अधिकार है, वो अपनी बात रख ले। उनको निर्विरोध 1 मिनट दे दिया जाए बात रखने के लिए। काफी देर बाद बोल रहे हैं। देखिए, देश हित के लिए जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ, धर्म के नाम पर, मजहब के हवाले से हमने राष्ट्र को सींचने की कोशिश की। मौलाना आजाद मुसलमान थे ना, जहां वक्त हो जाता था वहीं पर नमाज पढ़ते थे और फिर देश की कुर्बानी के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ऐसे ही बड़े लोग हैं। अभी सुधांशु जी ने एक नाम लिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया था। इनका इंटरव्यू मैं याद दिला रहा हूं आपको कि उन्होंने कहा था कि नमाज का जहां वक्त स्टेशन पर वक्त हो जाता है हम नमाज पढ़ लेते हैं। क्या अजीब बात है कि हम कौन से दौर में चल रहे हैं कि अभी हमारे पास वो वीडियो मौजूद है कि गोरखपुर में एक आदमी स्टेशन पर एकांत में नमाज पढ़ लेता है तो पुलिस उसको तलाश कर रही है कि इसने कैसे नमाज पढ़ लिया। सवाल ये पैदा होता है तो मुल्क में ये माहौल। बारी सिद्दीकी की बात को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप। एक बात तो मैं ये नहीं, एक बात को बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात को मैं इस लहजे में नहीं सपोर्ट कर रहा हूं कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए जान दे देंगे। हम इस मुल्क को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके लिए कुर्बानियां देंगे कि जिस बुनियाद पर इस मुल्क को आजाद कराया है, इस संविधान के लिए जान की बाजी लगाएंगे। हम मुल्क को छोड़कर जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लगाने की जरूरत है संविधान के लिए? संविधान तो है, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ी ना। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि विश्वास बनाकर हम वोट लेना चाहते हैं। सो 2 बार आपकी सरकार आ गई, तो कब विश्वास आप पैदा करेंगे? कब तक हो जाएगा विश्वास पैदा? और आप सर, मेरा सवाल आपसे कि 303 सीटें जीतकर दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो आप कब तक जाके विश्वास कर पाएगा अल्पसंख्यक समुदाय? जी जवाब। देखिए, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम अपने प्रधानमंत्री के मुखालिफ नहीं हैं। हमने कहा कि संविधान के हित में, देश के हित में जो कुछ भी होगा, हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ इसलिए वोट दिया जाए कि इसलिए वोट दिया जाए कि उससे डर है। हम ये कहते हैं कि संविधान के फेवर में जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। हम इस वक्त संविधान के हवाले से बात कर रहे थे कि क्या इस संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है। अगर आप उसका एक एग्जांपल भी बता पाए जुनैद हैरिस, प्रोफेसर जुनैद हैरिस, सवाल ये है संविधान की धज्जियां कैसे उड़ रही है, उसका एक एग्जांपल बता दीजिए आप। मैंने बताया कि बताइए, क्या जहां पर समय हो जाए हर जगह पर मुसलमान खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है किसी को डिस्टर्ब किए बगैर? सवाल ये है, मैं बिल्कुल इस बात का मुखालिफ। देखिए, उन्होंने बड़ा वाजिब सवाल किया था। क्या नाम आपका पूरा? कि 2 बार सरकार आई, ये सवाल बड़ा और विश्वास कैसे जता पाएंगे? जी सबसे अधिक कॉन्फिडेंस की चीज क्या होती है? इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। इससे ज्यादा विश्वास की तो जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही बात। जब हमारी पहली सरकार आई अटल जी के समय में, हमने 2 महीने के अंदर पोखरण का विस्फोट किया। पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया में कहीं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ और सीआईए को पता नहीं लग पाया। 74 में हमारे अनाउंसमेंट से पहले रूस और अमेरिका दोनों ने अनाउंस किया था कि इंडिया ने किया। यहां जब 3 बजे अनाउंस किया था अटल जी ने, तब पता लगा था। अटल जी के अलावा सिर्फ 2 लोगों को यह बात पता थी कि भारत 1 महीने से तैयारी कर रहा था। एक तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे ज्यादा कॉन्फिडेंस। अब मोदी जी की सरकार आई। जब भी कोई सरकार बदलती है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ 15 दिन में बदल दिया जाता है। कोई भी सरकार पिछली सरकार के आईबी चीफ को, मैं वही बता रहा हूं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं जनाब। आईबी चीफ कोई पिछली सरकार का नहीं रखता है।
पर जब मोदी जी आए तो भारत के आईबी चीफ थे श्री आसिफ इब्राहिम। 8 महीने कार्यकाल के बाकी थे, 2 ही साल का कार्यकाल होता है आईबी चीफ का, पूरा 8 महीने पूर्ण किया। आप सोचिए, मोदी सरकार में इंटेलिजेंस ब्यूरो का चीफ एक मुस्लिम था। यह होता है विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और इन्होंने बिस्मिल्लाह खां की बात कही, मैं पूछना चाहता हूं, बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला? 2001 अटल जी की सरकार में। जुनैद हैरिस साहब ने उपनिषदों और वेदों को कोट किया। उपनिषद और वेदों में विश्वास रखते हैं? जो लिखा उसको सच मानते हैं? बहुत सोच समझ के बोलिएगा, एंटी इस्लामिक हो जाएंगे आप। अगर आपने कहा कि कुरान के अलावा किसी दूसरी धार्मिक पुस्तक में जो लिखा है उसमें आप यकीन करते हैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको बड़ी नहीं, यकीन करते हैं कि नहीं, सच मानते हैं कि नहीं? यकीन रखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, हमने तो पढ़ी भी नहीं है। आप मुझे बोलने देना, आपका मुझसे सवाल है। बड़ी आपके यहाँ समस्या है, दूसरे को नहीं कर सकते। रशीदी साहब बोल रहे हैं अभी। बड़ी विनम्रता के साथ इस बात को मैं कहना चाह रहा हूं, हम संविधान में यकीन रखते हैं और संविधान के अंदर जितनी आस्थाएं हैं, जितनी पूजा पद्धति हैं, हम सबकी कदर करते हैं और सबके लिए कहते हैं कि आजादी के साथ उस पर अमल करें। संविधान का हिस्सा है कि नहीं है? कॉमन सिविल कोड तो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं, चलिए आपको सुनिए। तो एक मिनट अगर आप संविधान में यकीन रखते हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी बताएं, जिनकी मृत्यु के बाद वो इस्लाम के हिसाब से जन्नत में गए कि दोजख में गए? बोलिए। एक बात बता दे रहा हूं, बोलिए, धर्म जवाब दीजिए। अरे हम अपने बारे में नहीं जानते, हम बाबा साहब के बारे में क्या बोलेंगे? हम उस बारे में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम नहीं जानते। हम कौन नहीं है? बोलिए, आप बोलिए, आप मौलाना सर, ये डिबेट नहीं है। ये डिबेट नहीं है सर। भागने लगे, भागने लगे, यकीन हो गया मेरा जुनैद साहब बुला रहे हैं। हमारा कार्य है अच्छे काम करना, दुनिया में फसाद को खत्म करना होना चाहिए। मैं पूरी तरह से कह रहा हूं, आप इस बात को सुन लीजिए, मैं पूरी तरह से 100% कह रहा हूं कि इंडिया का जो भी कल्चर है, जो भी जीने का तरीका है, उसकी हिफाजत होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि बिल्कुल पूरी तरह से इस बात को मैं कह रहा हूं। जब ड्राफ्ट आएगा तो उस पर चर्चा करेंगे। आया ना, अभी बताइए, ड्राफ्ट आएगा। अभी तो सरकार का ड्राफ्ट ही नहीं आया। नहीं तो आपकी क्या राय है? तो हमारा उत्तराखंड में हो रहा है, कई राज्यों में हो रहा है। हमारा कोई विरोध ही नहीं है। क्या है? आपका कोई विरोध नहीं है? कॉमन सिविल कोड पे आपका भी कोई विरोध नहीं है? मेरी राय से सरकार चलेगी? नहीं, राय तो, अरे अभी तो आप हर विषय पर राय देते हैं। नहीं बताओ चलेगी कि? जवाब नहीं है तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अगर मेरी राय से सरकार चले तो मैं देता हूं, बताओ। अच्छा, एक देश एक संविधान। आप बोलो, आप चलोगे मेरी राय से? आप भी नहीं चलोगे मेरी राय से? सुनिए बात, बिला वजह। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। ये पूछ रहे हैं कि हमारी राय से सरकार चलेगी, तो सरकार की राय से आप चल रहे हैं? बहुत बढ़िया। वो कह रहे सरकार की राय से चल रहे हैं। वो सरकार तो